नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि धान की सीधी बिजाई में पहली खाद कब और कैसे डालें और कितनी मात्रा में डालें। जैसा कि किसान भाइयों, आप सभी यह बात जानते हैं कि धान की फसल में खाद को डालने का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और इस समय किसान भाई अपनी धान की फसल में पहली खाद डाल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आप अपनी धान की सीधी बिजाई वाले खेत में पहली खाद कब और कैसे डाल सकते हैं, कितनी मात्रा में डाल सकते हैं और आपको कौन कौन सी खादों को मिलाकर डालना है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आपको किसान भाइयों सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे वह भी इससे फ़ायदा ले सके। और साथ में किसान भाइयों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें अपने धान के सीधी बिजाई वाले खेत में पहली खाद कितने दिनों पर डालना चाहिए। किसान भाइयों, बुआई के कम से कम 20 से 25 दिन के बाद आपको अपनी धान के सीधी बिजाई वाले खेत में पहली खाद को डाल देना चाहिए। यह आपके लिए सबसे बढ़िया और उपयुक्त समय होता है जिस समय आपको अपने धान के सीधी बिजाई वाले खेत में खाद को डालना चाहिए। 20 से 25 दिन के बाद इसके अंदर अंदर यदि आप खाद डाल देंगे तो यह आपकी धान की फसल के लिए बहुत ही बढ़िया और बेहतर रहेगा। आपकी धान की फसल का विकास बहुत ही तेजी से होगा, उसमें अधिक मात्रा में टिलरिंग होगी, कल्लों का फुटाव होगा। चलिए अब बात करते हैं कि आपको अपनी धान की सीधी बिजाई में पहली खाद में क्या क्या खादों को मिलाकर डालना चाहिए। किसान भाइयों, धान की सीधी बिजाई में जब आप पहली खाद डालने जा रहे हैं तो सबसे पहली खाद जो इम्पोर्टेंट है वह है यूरिया। यूरिया आपको सबसे पहले डालना चाहिए। इसके साथ आपको इसमें जिंक, सल्फर और पोटास, इन 4 खादों का अच्छे से मिश्रण करके आपको अपने धान के सीधी बिजाई वाले खेतों में इनका छिड़काव कर देना चाहिए। यदि आप इनको समय पर डाल देंगे तो यह जो आपकी धान की फसल है उसका विकास समय पर होगा, तेजी से उसका विकास होगा, उसमें अधिक मात्रा में कल्ले निकलेंगे, फुटाव होगा, पत्तियां उसकी हरी होंगी, पौधे की पैदावार होगी, जड़ों का विकास होगा, जड़ें गहराई तक मिट्टी के अंदर वो फैलेंगी, जिससे वह जमीन से अधिक मात्रा में तत्वों को अवशोषित कर पाएंगे और पौधे का विकास बहुत ही अच्छे ढंग से आसानी से हो पाएगा। किसान भाइयों, चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको अपने धान के सीधी बिजाई वाले खेत में कौन कौन सी खाद को कितनी कितनी मात्रा में डालना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूरिया के बारे में। यूरिया खाद की जो मात्रा आपको लेनी है किसान भाइयों, वह आपको 1 से 1.5 किलो प्रति बिस्वा के हिसाब से लेनी है। 1 एकड़ खेत में कम से कम 30 से 32 बिस्वा खेत होता है, उस हिसाब से आपको 30 से 35 किलो यूरिया को लेकर 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए। जैसा कि किसान भाइयों, आप सभी यह बात जानते हैं कि यूरिया हमारे धान की फसल में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। यह उसके विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। यदि आप अपनी धान की फसल में समय पर यूरिया खाद को डाल देंगे तो धान की फसल का जो विकास है वह बहुत ही तेज़ी से होगा, उसमें अधिक मात्रा में टिलरिंग, कलियों का फुटाव होगा और उसका जो हरापन है वह बना रहेगा। पौधे का बढ़वार भी बहुत ही अच्छे ढंग से समय पर हो जाएगा। यूरिया खाद आपकी धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो इसलिए आप समय पर अपनी धान की फसल में यूरिया खाद को जरूर डाल दें। चलिए अब बात करते हैं कि यूरिया के अलावा आपको और कौन कौन सी खाद को लेकर डालना चाहिए। अब हम बात करेंगे जिंक के बारे में। किसान भाइयों, जिंक भी हमारे धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है जो हमारे धान की फसल में विकास के लिए बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। किसान भाइयों, आपने अक्सर कई बार देखा होगा कि आपकी धान की फसल में रोपाई के बाद या फिर धान की सीधी बुआई के बाद जो 20 से 25 दिन फसल को हो जाते हैं, तो अगर उसमें जिंक की कमी होती है तो ऊपर की जो 1 से 2 इंच 3 इंच की पत्ती होती है वह पीली पड़ने लगती है। तो यह वो लक्षण है कि जो आपकी धान की फसल में बताता है कि आपकी धान की फसल में जिंक की कमी है। तो इस समय जब आप अपनी धान की फसल में पहली खाद डाल रहे हैं, अगर आप उसमें जिंक मिलाकर डाल देंगे तो आपको ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं कि आपको जिंक को कितनी मात्रा में लेकर डालना चाहिए। किसान भाइयों, हम जो जिंक खाद इस्तेमाल करते हैं वह है माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक। माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक में यह फ़ायदा होता है कि उसमें जिंक के अलावा और जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो हमारे धान की फसल के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, जैसे कि
कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम और भी जो तत्व होते हैं जो हमारे धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं उनके विकास के लिए, वह सभी भी पाए जाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक में। तो जिंक के अलावा भी और भी जो तत्व होते हैं उनकी भी कमी दूर हो जाती है। तो इसलिए आप भी माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक का इस्तेमाल करें, या आपके लिए ज़्यादा बढ़िया और बेहतर रहेगी। अगर हम बात करें इसकी मात्रा के बारे में, तो किसान भाइयों 1 एकड़ खेत के लिए कम से कम 3 से 4 किलो जिंक आप लेकर डाल सकते हैं। यदि आप माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, आप मोनो जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिंक 33% वाली, तो आप 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर डालें। 1 एकड़ खेत में 2 किलो मोनो जिंक को उसमें मिलाकर यूरिया के साथ छींट दें। किसान भाइयों, यूरिया और जिंक के अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खाद होती है जिसका इस्तेमाल आपको अपनी धान की फसल में अवश्य करना चाहिए, वह है सल्फर। जब आप अपनी धान की फसल में पहली खाद डाल रहे हैं तो उसमें यूरिया और जिंक के साथ सल्फर को भी मिलाकर डालें। सल्फर आपकी धान की फसल के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। सल्फर डालने से फ़ायदा यह होता है किसान भाइयों, हमारे जो धान के पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनका विकास बहुत ही तेज़ी से होता है। वह मिट्टी में गहराई तक पहुंच पाती हैं, जिससे वह अधिक मात्रा में जो ज़मीन के अंदर तत्व उपलब्ध है उनको आसानी से अवशोषित कर पाती हैं और उनका जो विकास होता है वह बहुत ही तेज़ी से होता है। किसान भाइयों, सल्फर भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है धान के विकास के लिए। तो यदि आप समय पर सल्फर खाद को भी डाल देंगे तो आपकी धान की फसल का विकास बहुत ही तेज़ी से होगा और यह आपकी धान की फसल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कि आपको कितनी मात्रा में सल्फर को लेकर डालना चाहिए। किसान भाइयों, सल्फर की जो मात्रा आपको लेनी है वह 1 एकड़ खेत के लिए कम से कम 2 से 3 किलो सल्फर आप 1 एकड़ खेत में डाल सकते हैं। सल्फर आपको जो लेना है किसान भाइयों, वह है WDG सल्फर। 90% वाला जो सल्फर आता है मार्केट में उपलब्ध होता है, आप उसको लेकर अपने धान के खेत में डाल सकते हैं। सल्फर के अलावा किसान भाइयों आपको पोटास खाद को भी लेना है। पोटास भी हमारे धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। यह हमारे धान की फसल में विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप पोटास खाद का भी इस्तेमाल कर देंगे तो आपकी धान की फसल का विकास बहुत ही तेज़ी से होगा और बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाएगा। यह आपके जो धान की फसल का जो उत्पादन है उसको बढ़ाता है। किसान भाइयों, पोटास की मात्रा आपको लेनी है 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। आपको इन चारों खादों को, यूरिया, जिंक, सल्फर और पोटास, सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अपने धान के खेत में इनको समय पर छींट दीजिए, जिससे आपकी जो धान की फसल है उसका विकास बहुत ही तेज़ी से हो पाएगा और उसमें अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव होगा। जितना ज़्यादा अधिक मात्रा में कल्ले निकलेंगे उतना ज़्यादा आपका उत्पादन होगा। तो किसान भाइयों, यह जो खाद हमने आपको आज के इस वीडियो में जताई है, इनको आप समय पर अपने धान के खेत में अवश्य डालें, जिससे आपकी जो धान की फसल है उसका विकास आसानी से और अच्छे ढंग से हो पाए। अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।